कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित पाया गया है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, आगे इसका और लोगों पर ट्रायल होना बाकी है। यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल के दौरान ये पाया कि इस वैक्सीन से लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। सोमवार को चीन में फेज 2 के दौरान ट्रायल की जा रही वैक्सीन का रिजल्ट सामने आया है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को भी सकारात्मक रुझान मिले हैं। एक हफ्ते पहले ऐसी ही खबर अमेरिका से आई थी। दावा किया गया कि अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मोडेरेना इंक ने मिलकर जो वैक्सीन विकसित की है, उसके शुरुआती ट्रायल में लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसी उम्मीद वैज्ञानिकों ने की थी। इस वैक्सीन के आगे के फेज के ट्रायल अभी बाकी हैं। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। किसी भी वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद उसके नतीजों के आधार पर सामूहिक इस्तेमाल की इजाजत संस्थाएं देती हैं और उसके बाद बारी आती है बड़े पैमाने पर इसे बनाने और वितरित करने की जिम्मेदारी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद WHO ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि कोविड-19 के फैलते संक्रमण से लड़ने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है। जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के आपातकालीन कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर माइक रयान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह सकारात्मक परिणाम है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा कि अब असली दुनिया का ट्रायल भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बहुत सारा डेटा और इलाज खोजने की दिशा में बहुत सारी वैक्सीन पर काम होते देखना अच्छा है। WHO के प्रमुख डॉक्टर गैब्रियासिस ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी सफल वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई देश वैक्सीन बनाने की दिशा में इसे एक वैश्विक सार्वजनिक सेवा के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ उल्टी दिशा में जा रहे हैं। WHO के प्रमुख ने वैक्सीन पर कहा, जब इस पर आम सहमति नहीं होगी तो ये उनके पास होगी जिनके पास पैसा होगा, और इसको लेने की जिनमें क्षमता नहीं होगी उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा, जब तक वैक्सीन पर शोध चल रहा है हमें जिंदगियों को बचाना होगा। हमें अपने साधनों पर काम करते हुए और उन्हें बरकरार रखते हुए वैक्सीन के शोध की रफ्तार को बनाए रखना होगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने न सिर्फ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 100 मिलियन डोज खरीदने का फैसला किया है, बल्कि उसके अतिरिक्त 90 मिलियन दूसरे कोरोना वैक्सीन जो अभी बनने की प्रक्रिया में हो उनके साथ भी करार किया है। इनमें 30 मिलियन बायोएनटेक और फाइजर के साथ और 60 मिलियन अतिरिक्त डोज के लिए वेनलेवा के साथ करार है। ये तीनों वैक्सीन अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इससे पहले रेमडेसिविर ड्रग के मामले में भी ऐसे रिपोर्टें आई थी कि अमेरिका ने इस ड्रग के ज्यादातर डोज अपने लिए पहले से ही खरीद लिए हैं। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि सभी देशों को, खासकर गरीब देशों को भी वैक्सीन की उचित मात्रा में खुराक मुहैया हो। भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इस तरह के अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था मानी जाती है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे के मुताबिक ये चिंता उचित जरूर है, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले से करार कर रखा है, तो भारत को दिक्कत नहीं होगी। सीरम इंस्टीट्यूट की क्षमता काफी है। रही बात अमेरिका के मॉडर्ना वैक्सीन की, तो उसके साथ भी भारत की कई कंपनियां हैं जो जल्द ही करार कर सकती हैं। दरअसल कोई भी वैक्सीन कोरोना के इलाज में सफल होती है तो कई बिलियन डोज की आवश्यकता होगी। अगर एक इंसान में वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत महसूस होती है तो ये मात्रा दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में दुनिया में मांग ज्यादा बढ़ जाएगी और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर बोझ भी बढ़ेगा। डॉक्टर शेखर की माने तो दुनिया में कोई भी वैक्सीन बिना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के पूरे विश्व में नहीं मिल पाएगी, इसलिए भारतीयों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक भारत में फेज 4 की चिंता हो सकती है, जब इस तरह के किसी भी वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी दूरगामी परिणाम देखने की जरूरत होती है। लेकिन ये चिंता दुनिया के बाकी देशों को भी होगी, क्योंकि इसमें 8 से 10 साल का समय लग सकता है। किसी भी वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद जो कंपनी इसको बनाएगी वो दुनिया के दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के साथ अलग अलग देशों में उसे तैयार करने के लिए करार कर सकती है। इसके लिए कंपनियों को एक कीमत चुकानी होती है। अगर ये कीमत बहुत ज्यादा होती है तो अलग अलग देश की सरकारें भी राष्ट्र के स्तर पर इस पेटेंट को खरीद सकती हैं। पेटेंट एक्ट में इसका प्रावधान भी है। डॉक्टर मांडे के मुताबिक इस आपदा की स्थिति में ज्यादातर कंपनियां कीमतें किफायती ही रखती हैं, क्योंकि महामारी का वक्त है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोरोना वैक्सीन में मिली शुरुआती कामयाबी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने ट्वीट कर कहा कि वो जल्द ही भारत में फेज 3 ट्रायल शुरू करेंगे। हालांकि ऑक्सफोर्ड भी फेज 3 के ट्रायल अभी कर ही रहा है, तो फिर भारत में अलग से ट्रायल की जरूरत क्या है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर मांडे कहते हैं कि अलग अलग देशों में इसके लिए अपने हिसाब से नियम बनाए हैं। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर अंतिम फैसला करता है। कई बार दूसरे देशों में हुए ट्रायल के नतीजे दिखाकर भी भारत में इस्तेमाल की परमिशन दे दी जाती है। कई मामलों में जवाब से संतुष्ट न होने पर भारत में ट्रायल करने के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं। कई बार लिमिटेड ट्रायल से भी काम चल जाता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो होगा जल्दी होगा और नियमों के साथ होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेज 3 का ट्रायल है और हमारे देश में फेज 3 का ट्रायल दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। WHO ने कोवैक्स फैसिलिटी नाम का एक फार्मूला तैयार किया है, जिसमें दुनिया के 75 देशों ने शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। ये फार्मूला इस बात के लिए है ताकि विश्व के सभी देशों को जल्द पारदर्शी तरीके से एक बराबर मात्रा में वैक्सीन मिले।
अमीर और गरीब देशों का इसमें भेद न रहे। WHO चाहता है कि ये 75 देश मिलकर न सिर्फ इसके लिए फंड सुनिश्चित करें, बल्कि उनके देश की जनता को वैक्सीन मिले और 90 दूसरे गरीब देशों में भी इसकी सप्लाई समय रहते हो सके, इसका ख्याल रखा जाए और फंडिंग दी जाए। कोवैक्स फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य हर देश की उस 20% आबादी को सबसे पहले वैक्सीनेट करने की है जिनको कोरोना की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा है। 2021 के अंत तक दुनिया के हर देश में वैक्सीन पहुंचाने के उद्देश्य से इस कोवैक्स फैसिलिटी को तैयार किया गया है ताकि सभी देशों के संसाधनों को पूल कर उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। 15 जुलाई को इस बारे में WHO ने एक प्रेस रिलीज निकाली। प्रेस नोट में लिखा गया कि इस प्रोटोकॉल के तहत एस्ट्राजेनेका के साथ भी 300 मिलियन डोज का एक MOU करार साइन किया गया है। हालांकि प्रेस नोट में यह साफ नहीं है कि अमेरिका और चीन जैसे देश इस फार्मूला का हिस्सा होंगे या नहीं। हालांकि मेडिकल जर्नल दी लैंसेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड आर्टन ने कहा है कि इस बात की आशंका है कि सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को वैक्सीन सबसे पहले न मिल सके। लैंसेट ने अपने ट्विटर पर उनका ऑडियो पॉडकास्ट ट्वीट किया है। रिचर्ड उसमें कहते सुने जा सकते हैं कि कुछ हद तक ये बात समझ आती है कि हर देश की अपनी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो चाहेंगे कि उनको अपनी जनता के लिए पहले वैक्सीन मिले, लेकिन ऐसा करने के खतरे भी हैं। ऐसी सूरत में कई देशों को ये वैक्सीन जब भी तैयार होती है तो मिल नहीं पाएगी। अमीर देश इस प्रतिस्पर्धा में जीत जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि आज कोरोना संक्रमण के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है उससे ये साफ है कि बुजुर्गों को, दूसरी बीमारी से पहले से जूझ रहे शिकार लोगों को और फ्रंट लाइन वर्करों को इसकी ज्यादा जरूरत होगी। अगर इसके लिए विश्व के तमाम देश किसी तरह का एक एग्रीमेंट, कन्वेंशन या फिर रेजोल्यूशन पर पहुंच सके और जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से पास किया जा सके तो सबसे बेहतर होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे सभी देशों के जरूरतमंदों को पहले वैक्सीन मिल सकेगी। उनके मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा खतरा यह है कि जरूरतमंदों को वैक्सीन बनने के बाद उनका सही शेयर नहीं मिलेगा। ये वैश्विक स्तर पर सिर्फ चिंता का ही कारण नहीं, बल्कि ग्लोबल शेम, वैश्विक स्तर पर सामूहिक शर्म का कारण भी होना चाहिए। बने रहिए मुंबई सहारा न्यूज़ के साथ में। हम आपको मुंबई के हर एक इलाके की सच्ची और सटीक खबर ले आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह की कोई शिकायत या समस्या हो तो अपने वीडियो ज़रूर हमें शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी मुबारक शेख को इजाज़त।